दोस्तों, कैसे हो आप? 2024 ईयर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्रीनिवास बिरला, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ बिरला मेडिसॉफ्ट। मैं आज आपको पैथोगोल्ड क्लाउड, जो कि क्लाउड बेस्ड लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इजी और बहुत ही रॉबस्ट सॉफ्टवेयर है। ये क्लाउड से चलता है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है ये कम्प्लीटली। और इसमें बहुत सारे फीचर है, बहुत इजी टू ऑपरेट सॉफ्टवेयर है। तो चलो आज हम इसका डेमो देखते हैं। लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर से और आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको सब मेनू मिल जाएंगे। एडमिन मेनू, जहां से आप हर चीज ये सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हो। यूजर कंट्रोल दिए गए हैं, नॉर्मल वैल्यू, न्यू टेस्ट ऐड करना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट को मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें रिपोर्ट आप केवल 2 मिनट के अंदर किसी भी रिपोर्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें हर तरह के ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कंट्रोल पैनल में। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपके जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस होते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे चेंज नॉर्मल वैल्यू, टेस्ट रेट एंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि आपको असुविधा नहीं हुए कि कहाँ पर जाना है और कौन से मेनू में जाना है। तो इसलिए आप कंट्रोल पैनल में जाके इस सब को देख सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल पैनल के नीचे आप देखेंगे हेल्प सेंटर। तो हेल्प सेंटर एक ऐसा इनोवेटिव चीज है जहाँ पे हमने 100 से भी ज्यादा वीडियो यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि आपको कोई भी चीज अगर सीखनी है सॉफ्टवेयर में तो आपको आसानी से कोई भी वीडियो आप इसमें देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इंटरप्रिटेशन एंट्री या नोट्स कैसे डालना वो सीखना है, तो जैसे आप इतना लिखिए और सर्च कर दीजिए तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ओके। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल वैल्यू कैसे चेंज किया जाता है, आप सिर्फ सर्च करिए तो आपके सामने बहुत सारे वीडियो नॉर्मल वैल्यूज पे आ जाएंगे। रेट्स कैसे डालना है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लिखिए और आप इसको सर्च करिए तो उसके ऊपर देखिए बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। ओके। कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेशंस कैसे करना है, इस सॉफ्टवेयर में हर तरह की चीजें मौजूद है। बिलिंग से लेके तो इन्वेंट्री कंट्रोल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसमें आपको जो रिपोर्ट है, जो पेशेंट को रिपोर्ट जाता है, वो 6 तरह से जा सकता है। इसमें क्यूआर कोड से रिपोर्ट डाउनलोड होता है, व्हाट्सएप से होता है, ईमेल से होता है, वेब डाउनलोड से होता है। वेब से भी जाके लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे 6 वे से आप इसका रिपोर्ट डिलीवर कर सकते हो। तो चलो अभी हम क्विकली थोड़ा मेनू का ओरिएंटेशन करते हैं। ये एडमिन मेनू है, जहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन है, इसमें रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे पेशेंट का, और उसके बाद में हम एक्सेशन कर सकते हैं। एक्सेशन बोला तो बारकोड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में बारकोड सिस्टम है तो आप यहाँ पे बारकोड सिस्टम से बारकोड जनरेट कर सकते हो। पेशेंट रिजल्ट डालने का यहाँ पे मेनू है, पेशेंट रिजल्ट। और आप देखेंगे कि सभी मेनू लाइन से दिए गए हैं, ताकि आपको वन बाय वन स्टेप आप आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अकाउंट्स मेनू उसके बाद आ जाएंगे। अकाउंट्स में जहाँ पे हम डेली कैश रजिस्टर मिलता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मिलता है, हर तरह के अकाउंटिंग रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। आप डेली अकाउंट्स के साथ में डेली एक्सपेंसेस भी मेंटेन कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल दिया गया है, ताकि अब जो रीएजेंट किट्स यूज होती है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से माइनस होती है, और वो नया परचेसिंग भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्वेंट्री कंट्रोल आप ट्रैक कर सकते हो। इसमें हमने कंसल्टेंट मॉडल भी दिया है, तो जहाँ पर मोस्टली क्लिनिक भी अवेलेबल है। कई लैब्स में आजकल क्लिनिक सिस्टम भी अवेलेबल है, ओपीडी मैनेजमेंट चलता है, तो वहाँ के लिए हमने कंसल्टेंट मॉडल भी इसमें ऐड किया है। यूटिलिटी सेक्शन में आपको अपॉइंटमेंट सेक्शन मिलेगा। इसमें मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, आपके मेलर्स भेज सकते हो पेशेंट को रेगुलर चेकअप के लिए। ऑटोमेटिक मेलर जा सकते हैं, नए मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। सर्च पेशेंट दिया है, सर्च पेशेंट में हर तरह से आप पेशेंट को सर्च कर सकते हो। और कंट्रोल पैनल जो हमने देखा, तो चलो अब फटाफट हम एक पेशेंट को डाल के किस तरह से रिपोर्ट इसमें निकल सकती है, केवल 2 मिनट के अंदर आप रिपोर्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं एक पेशेंट का। और सबसे बड़ी खासियत, अगर आपके पास पेशेंट जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है,
तो आपको कुछ नहीं, पेशेंट का सिर्फ नाम लिखना है और फिर से वो डेटा रिकॉर्डेड डाटा अपने सामने आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली जो पेशेंट का डाटा था वो लिखा हुआ वापस आ गया। रेफरिंग डॉक्टर जो रेफरिंग डॉक्टर पेशेंट को भेज रहे हैं वो रेफरिंग डॉक्टर यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकेंडली सॉफ्टवेयर में और एक फैसिलिटी ऐसी कि सोर्स, तो आप कहाँ से ये पेशेंट आ रहे हैं, ओके, कौन से जगह से आप आ रहे हैं पेशेंट, ये आप सोर्स में डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप किसी और लैब के लिए या कई कॉरपोरेट कंपनी के लिए या कोई मार्केटिंग पर्सन आपके उसके थ्रू आपके पास में सैंपल्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सोर्स में डिफाइन कर सकते हो। हर सोर्स के लिए आप रेट लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद आईडी भी है, यहाँ पे आईडी सिस्टम है जहाँ से आप मेंशन कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडी यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आप किसी हॉस्पिटल में यूज कर रहे हो तो हॉस्पिटल की आईडी भी मेंटेन कर सकते हो। ये सब सुविधा है। तो चलो हमने ये डाल दिया। अभी हम एक एक टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट कैन बी सिलेक्टेड बाय वेरियस वेज। अभी हम नाम से भी टेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नाम से टेस्ट सिलेक्ट किया और इसमें कोडिंग सिस्टम है, तो कोड जब आप याद रह जाते हैं तो आप कोड से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कोड से टेस्ट सिलेक्ट किया। ओके। सेकेंडली अगर आप ऐसे टाइप करेंगे, लेट्स से अगर आपने टाइप किया कंप्लीट, तो आप देखेंगे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, तो देखेंगे बहुत सारे फॉर्मेट्स हमने आपको दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स इसके अंदर मौजूद है। तो हर टेस्ट के 2-3 फॉर्मेट दिए गए हैं, तो जिनको जिस तरह का फॉर्मेट पसंद आएगा वो फॉर्मेट वो ले सकते हैं और उसमें भी फॉर्मेट में भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये सब सुविधा दी गई है। तो हमने अभी दो टेस्ट हमने सिलेक्ट कर ली। ओके, अभी कोई टेस्ट अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसमें डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप देखेंगे कि टेस्ट के चार्जेस आ गए। चार्जेस आप डिफाइन कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे वायल आईडी डालने का सुविधा है। वायल आईडी बोला तो बारकोड नंबर, अगर आपके पास प्री कोडेड वायल है तो वो वायल आप यहाँ पे बारकोड नंबर से यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। उसके बाद में इमीडिएटली हम सबमिट करेंगे और बिल भी बना देंगे। तो बिल में आप बहुत सारी सुविधा आपको मिलेंगी। देखिए बिल में आप अदर चार्जेस डाल सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। डिस्काउंट बाय लैब हो सकता है, डिस्काउंट बाय रेफरिंग डॉक्टर हो सकते हैं। सेकेंडली आप इसमें मेंबर भी डिस्काउंट कर सकते हैं। इसमें मेंबरशिप भी दिया गया है कि अगर आपके पास में जो पेशेंट है वो आपके मेंबर है तो मेंबर डिस्काउंट भी पॉसिबल है। सेकेंडली पेमेंट कैन बी टेकन बाय कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब सुविधा सॉफ्टवेयर में मौजूद है। अभी हम ये पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे बटन्स दिए, सेव बिल, सेव एंड प्रिंट, हर तरह के यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इससे आप केस पेपर भी जनरेट कर सकते हो। तो हम सेव बिल केस पेपर अगर जनरेट करना है तो आप केस पेपर जनरेट करेंगे। देखिए पूरा केस पेपर आ गया कंप्लीटली, यहाँ पे मेंशन करके ब्लैंक केस पेपर है ताकि आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपके पास में ओपीडी मैनेजमेंट है तो केस पेपर भी मेंटेन कर सकते हो। अभी हम देखते हैं, सेव बिल कर देते हैं। सेव बिल करके बिल का प्रिंट आउट ले लेते हैं। देखिए अभी ये ग्रीन हो गया। ये ग्रीन का मतलब ये फुल्ली पेड बिल है। तो यहाँ पे बिल है, यहाँ पे रिपोर्ट है। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है, प्रिंट करके देनी है तो देखेंगे इस तरह से आपको बिल प्रिंटिंग करके मिलेगा। जहाँ पे लेटर हेड आएगा, लैब का लेटर हेड आ जाएगा, यहाँ पे नाम वगैरह सब डिटेल आ जाएंगे, क्या टेस्ट किया वो आ जाएंगे, कितने चार्जेस हो गए, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया, और देखेंगे यहाँ पे लैब का नंबर भी आ चुका है ताकि ये जो बिल पेशेंट को दिया जाएगा उनको कुछ क्वेरीज रहेंगी तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये लैब का नंबर है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यूआरएल दिया गया है। ये यूजर नेम पासवर्ड से भी पेशेंट डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर कोड से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये अभी ये मुझे व्हाट्सएप करना है, तो विद इन ए बटन ये व्हाट्सएप हो जाता है। सो ये पूरा बिल व्हाट्सएप हो जाएगा पेशेंट को। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ व्हाट्सएप और ये व्हाट्सएप भेज देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप तुरंत आ जाता है। ये देखिए अभी व्हाट्सएप आ जाएगा। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप खोल के रखता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले कि व्हाट्सएप आ गया। देखिए ये व्हाट्सएप आ चुका है। तो बहुत ही फास्ट व्हाट्सएप डिलीवरी होती है। और ये व्हाट्सएप बिरला मेडिशॉप के नंबर से जाएंगे। बिरला मेडिशॉप के पास में एक जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसके थ्रू जाते हैं। और ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप आपके
नंबर से व्हाट्सएप भेजना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल है। ये देखिए बिल आ गया है, अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे बिल आ जाएंगे और पूरे डिटेल आ गए हैं। उसके बाद हम चलते आगे। ये देखिए बिल आ गया कंप्लीटली। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अभी हमारा बिलिंग हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम चाहे तो बारकोड जनरेट कर सकते हैं। अभी अगर हमारे पास बारकोडेड वाइल नहीं थी तो आप बारकोड यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, देखिए बारकोड सिस्टम ने जनरेट कर दिए। आप इसको सबमिट एंड प्रिंट करके बारकोड प्रिंटिंग कर सकते हो और वाइल के ऊपर लगा सकते हो। ये देखिए, दो तरह के बारकोड होते हैं, एक 39 कोड होता है और एक कोड 128 होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द जो मशीनें होती है उनके हिसाब से ये दो तरह के बारकोड चलते हैं ज़्यादा करके। ये देखिए बारकोड प्रिंट हो जाएगा। ओके, बारकोड प्रिंट होने के बाद में उसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन में। तो जिनके पास बारकोड नहीं वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन से सीधा पेशेंट रिजल्ट में भी आ सकते हैं स्ट्रेट अवे। ओके, तो अभी हमने बारकोड जनरेट कर दिया। अभी हम आते हैं टेस्ट रिजल्ट के अंदर। टेस्ट रिजल्ट के अंदर आने के बाद आप देखेंगे ये ऊपर जो है ये पूरा फिल्टर दिए हैं, फिल्टर्स हर तरह से आप यहाँ पे पेशेंट को रिकॉर्ड, पेशेंट कॉल कर सकते हो, पेशेंट डिटेल्स कॉल कर सकते हो और ये नीचे लिस्ट दी गई है। अभी देखिए यहाँ पे पूरा सेक्शन दिया गया है कि आज कितने पेशेंट रजिस्टर हुए, कितने प्रिंट हुए, ये यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट मिलते जाता है। इसके बाद में ये देखिए ये नंबर, ये यूनिक नंबर दिया जाता है सॉफ्टवेयर से और रोज की ये सीरीज 1 2 3 4 5 6 ऐसे रोज सीरीज शुरू हो जाती है। ओके, और इसको क्लिक करने के बाद में देखिए क्या स्टेटस बता रहा है। अभी ये रजिस्टर्ड बता रहा है, ये सैंपल जो है ये अभी रजिस्टर्ड हुआ है, पेशेंट रजिस्टर हुआ है, पूरे डिटेल यहाँ पे दिए है, क्या क्या टेस्ट किया सब कुछ दिया है। अभी हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ग्रिड आ जाएंगे, डायरेक्टली आ गई। और ये देखिए डॉक्टर के नाम, तो अलग अलग डॉक्टर के नाम हो सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टी डॉक्टर है तो आप अलग अलग डॉक्टर के नाम भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द आपका क्या प्लान है उसके हिसाब से आपको डॉक्टर्स के नंबर ऑफ यूजर्स आप सॉफ्टवेयर में खोल सकते हो। तो जैसे बायोकेमिस्ट्री में ये डॉक्टर है, हेमाटोलॉजी में डॉक्टर, लाइक दैट डिफरेंट डॉक्टर्स कैन सिग्नेचर कैन कम। अभी देखिए ये पूरा ग्रिड हमारे सामने आ गया और अभी हम एंट्री करते। तो एंट्री हम जैसे करेंगे, अगर हमने यहाँ पे लेट्स से 39 डाल दिया तो इमीडिएटली रेड हो जाएगा, इमीडिएटली बता देगा एबनॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद 4.5, उसके बाद ये तीन वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने के, तो मुझे कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रेस द कैलकुलेट बटन और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ठीक है, जो भी हमको छोड़ देना है उसमें हमने वैल्यू नहीं डालनी है और जिसमें हमको वैल्यू डालनी वही आउटपुट में आएगा। ओके, इमीडिएटली देखिए ये टोटल भी 100 होनी चाहिए, तो ये एग्जैक्टली 100 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद में आ गए नीचे 1,56,789। उसके बाद यहाँ पे आ गए, सब आप वैल्यू भर दीजिए डायरेक्टली, 125, 126, 45, 140। जैसा ऊपर बटन है कैलकुलेट का वैसा नीचे भी बटन दिया गया है, जस्ट से कैलकुलेट। देखिए कैलकुलेट हो गया, सब वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। ओके, उसके बाद में जैसे आप इसको ऑथराइज करेंगे तभी ये आउटपुट में प्रिंट करने को जाएगा। ओके, तो अभी हम सेकंड स्टेप पे चलते ताकि आपको क्लियर वन बाय वन स्टेप समझेगा। अगर हमने हमारे टेक्नीशियन उन्होंने डेटा भर दिया तो वो सिर्फ सबमिट ऑल कर सकते हैं। सबमिट ऑल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया, यहाँ पे टेस्टेड आ गया। तो आप पूरे चेक कर सकते हो कि कितने टेस्ट हो गए। ये कलर दिखाता है ऑटोमेटिकली कि टेस्टेड का कलर अलग, इस प्रिंटेड का कलर अलग, लाइक दैट डिफरेंट है। अभी डॉक्टर इसको लेट्स से चेक करेंगे और फिर डॉक्टर इसको ऑथराइज कर देंगे। ओके, तो लॉगिन्स मिलते हैं, जैसा जैसे जैसे प्लान है वैसे आपको लॉगिन मिलेंगे और डॉक्टर लॉगिन मिलेगा तो डॉक्टर डायरेक्टली लॉगिन करके ऑथराइज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अभी देखिए ऑथराइज कर दिया, ये भी ऑथराइज कर दिया। और एक छोटी लैब है, उनको एक लॉगिन में सब कुछ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है कि वो ऑथराइज भी कर सकते हैं, प्रिंट रिपोर्ट सब कुछ ले सकते हैं। अब ये ऑथराइज होने के बाद देखिए सबमिट एंड प्रिंट नाम का बटन है। ये सबमिट एंड प्रिंट करने के बाद में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रिंट रिपोर्ट यानी कि आप लोकल प्रिंटिंग कर सकते हो, तो आप प्रिंट रिपोर्ट करेंगे। प्रिंट रिपोर्ट में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ लाइंस ऑन द टॉप से आप इसको कितना, आपका जितना लेटर हेड है
ऊपर से टॉप से आपको नंबर ऑफ स्पेसेस छोड़नी है, वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद आप देखेंगे कंप्लीटली नीचे जाके देखेंगे, यहाँ पे बारकोड आ गया और देखिए जो वैल्यूज एबनॉर्मल थी वो इधर रेड कलर में या बोल्ड में आ सकती है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने ये नोट भी डाल दिए। तो अब ये नोट जो है ये चेंजेबल है, आप आपके नोट्स भी इसमें डाल सकते हो कंप्लीटली। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन का सिग्नेचर आ गया, यहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर आ गया। आप देखेंगे कि दो दो अलग अलग रिपोर्ट है, दोनों पे अलग अलग डॉक्टर की साइन है। देखेंगे ये देखिए इन पे डॉक्टर संदीप की साइन है, ये क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड से रिपोर्ट डाउनलोड हो सकती है। और नीचे देखेंगे यहाँ पे आ गया लिपिड प्रोफाइल, ये देखिए मेथड भी आ गया। अगर मेथड रहेगा तो मेथड आ गया, ये डायनामिक कॉलम है। देखिए यहाँ पे कोई मेथड नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टाइटल चला गया, और यहाँ पे मेथड इसलिए अपने आप ये टाइटल आ गया। उसके बाद आप देखेंगे नोट आ गई। नोट आने के बाद देखेंगे यहाँ पे देखिए डॉक्टर वैभव मोदी का नाम आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली डायनामिकली सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करता है कि जो भी डॉक्टर रहेंगे उनकी सिग्नेचर रहेंगी। और उसके बाद में ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। ओके, इसको आप प्रिंट कर सकते हो। सेकेंडली अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, अभी अलग सेक्शन में जाएंगे। मर्ज रिपोर्ट, मर्ज रिपोर्ट का मतलब है कि कंटिन्यूशन में रिपोर्ट प्रिंट होंगी। तो मर्ज रिपोर्ट देखेंगे किस तरह से प्रिंट हो जाएगी, कि जैसे आपका हेमाटोलॉजी सेक्शन हेमोग्राम कंप्लीट होगा, इमीडिएटली बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये देखिए इमीडिएटली बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, तो कंटिन्यूशन में रिपोर्ट आने लग गई है। तो इसको बोलते हैं हम मर्ज रिपोर्ट। अभी मर्ज रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि हेमाटोलॉजी अलग, बायोकेमिस्ट्री अलग, ऐसे डिपार्टमेंट वाइज मर्ज रिपोर्ट हो जाएंगे। रिपोर्ट विद लेटरेट, अब ये रिपोर्ट विद लेटरेट आप प्रिंट कर सकते हैं। जो हम भेजेंगे वो रिपोर्ट विद लेटरेट जाएगा पेशेंट के लिए। जैसे पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई कंप्लीटली, आप देखेंगे विथ रिपोर्ट विथ लेटरेट। तो इसका फॉर्मेट कुछ हमने एलिगेंट बनाया, अलग से डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट बनाया जो कि पीडीएफ में जाने वाला है। तो आप देखेंगे इसका लुक एंड फील भी थोड़ा अलग दिया है, यहाँ पे बॉक्स टाइप दिया है, ताकि जो पीडीएफ जाने वाली है वो कुछ डिफरेंट लुक एंड फील उसका बेटर रहे। और इंक, क्योंकि ये जो इंक है, ये इंक आपको सेव करने के लिए वो रिपोर्ट में हमने प्लेन दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो पीडीएफ जा रहे हैं उसमें उसको अलग ढंग से पेश किया है। तो आप ये देखेंगे कंप्लीटली विथ लेटरेट रिपोर्ट आ गया। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी पेशेंट को आप विद इन 1 क्लिक भेज सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट है, जो कि इसको प्लॉट कर सकता है कि अगर आपके पास में पेशेंट बार बार आ रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल कर रहे हैं, तो उनका किस तरह से ग्राफ जा रहा है। ये ट्रेंड एनालिसिस, हर तरह के टेस्ट के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस प्रिंट हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे पेशेंट सेक्शन है और ये डॉक्टर सेक्शन है। तो ये रिपोर्ट अभी पेशेंट को ईमेल हो सकते हैं, व्हाट्सएप हो सकते हैं, व्हाट्सएप ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट, ट्रेंड एनालिसिस की रिपोर्ट भी व्हाट्सएप हो सकते हैं। तो अभी चलो व्हाट्सएप हम भेज के देखते हैं। क्लिक, तो इमीडिएटली व्हाट्सएप आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही क्विकली व्हाट्सएप आ गया। देखिए पूरा व्हाट्सएप का रिपोर्ट आ गया, टेस्ट रिपोर्ट आ गया। और कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे नंबर भी, लैब का नंबर भी दिया जाता है, ताकि पेशेंट डायरेक्टली लैब को कांटेक्ट करें। तो इस तरह से ये इमीडिएटली व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बटन्स दिए गए कि कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं नए टेस्ट में कुछ एडिशन करना है, एडिट टेस्ट करना है, डिलीट पीडीएफ करना है, डिस्पैच स्टेटस देखना है, ये सब बटन दिए गए। तो ये हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया। ओके, अभी और एक सेक्शन में आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम रिपोर्ट सेटिंग में जाएंगे तो कभी हमें चाहिए कि हाइड टाइम करना है, टाइम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हाइड टाइम दिया, हाइड सिग्नेचर दिए है। अगर हमें मैन्युअली सिग्नेचर करना है तो हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं। कितनी लाइंस छोड़नी है, सब कुछ सेटिंग दिया है। तो ऑटोमेटिकली सब मिस एवरीथिंग यूजर कैन डू देमसेल्व्स। नीचे से कितनी लाइन छोड़नी है, हेडर एंड फुटर के लिए हेडर फुटर दिया है। अगर आपके पास बिल का हेडर फुटर अलग है तो आप ये कर सकते हो। सेकेंडली कंपनी का लोगो लगा सकते हो। सेकेंडली अगर आपकी लैब एनएबीएल है तो आप एनएबीएल का लोगो यहाँ लगा सकते हो। तो एनएबीएल का लोगो एग्जैक्टली उसी रिपोर्ट पे आएगा जहाँ पे आपको एनएबीएल जिसके लिए आपको एनएबीएल मिला, उसी रिपोर्ट पे एनएबीएल का लोगो आएगा। ये एनएबीएल का स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि लोगो हर जगह पे आने लग जाए, वैसा नहीं होगा। आप डिफाइन कर सकते कि ये रिपोर्ट के ऊपर ही एनएबीएल का लोगो आना चाहिए।
अभी चलो हम देखते हैं सेक्शन अकाउंट्स। तो अकाउंट्स रिपोर्ट में हम देखेंगे कि आज का डेली कैश रिपोर्ट कैसा दिखेगा। तो तुरंत आज का हमें कंप्लीटली रिपोर्ट मिल जाएगा, कलेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, देखिए कलेक्शन रिपोर्ट मिल गया, उसमें बिल, रिसीव्ड अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, बैलेंस है कंप्लीटली, और नीचे एक्सपेंसेस मिल जाता है। तो चलो एक एक्सपेंस की एंट्री डाल के देखते हैं। एक एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं ताकि डेली का आप मेंटेन कर सकते हो, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। देखिए एक्सपेंसेस, तो इमेजिन करो कि आज मैंने सुरेश के, जो जिसको मैंने पेट्रोल एक्सपेंसेस के लिए 100 रुपीज दिए, सेव। इस तरह के डेली एक्सपेंसेस आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट में आ जाएंगे, डेली कैश रिपोर्ट में जाएंगे और हम देखेंगे कि वो एक्सपेंसेस का एंट्री भी यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ आ गया। ओके, इस तरह से आपका कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही बहुत ही पसंद आएगा, और इसमें डाटाबेस की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा डेटाबेस बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड है। 24/7 एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर, और टच ऑफ द बटन आप इंफॉर्मेशन इसमें देख सकते हो। इसमें मोबाइल ऐप आता है जिसके अंदर आप पूरे डिफरेंट सेक्शन से, लैब सेक्शन, पेशेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। तो आपको मोबाइल ऐप से पूरा दिख जाता है कि क्या क्या आज के फाइनेंशियल्स क्या है, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट भी दे सकते हो। पूरा सॉफ्टवेयर मोबाइल पे ऑपरेट भी होता है, आप पूरा मोबाइल पे इसको ओपन कर सकते हो। तो आपको जरूरत नहीं कि आपको लैब में जाना चाहिए या कहीं पे पीसी के ऊपर होना चाहिए रिपोर्ट निकालने के लिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप ये ऑटोमेटिकली हर डिवाइस के ऊपर इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप कि ये डेमो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी आपके लैब में इंस्टॉल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।